अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर देगा और कहानी को एंड तक लाजमी सुनिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कुछ साल पहले मुझे काम के सिलसिले में लाहौर जाना था। मैं रेलवे स्टेशन पर टाइम गुजार रहा था। अचानक मेरे बराबर में बैठा शख्स पास खड़े कुत्ते को देखकर जोर जोर से चीखने लगा। इसके चीखने पर बहुत सारे लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैंने एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा, जिससे वो कुत्ता भाग गया। वो शख्स मुझे शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने पूछा, क्या आपको बहुत डर लगता है कुत्तों से? तो मुझे उसने एक बात बताई। उसने कहा, मैं बचपन से ही बहुत शरारती था और मेरे घर वाले और मोहल्ले वाले आजिज थे। मैं कुत्ते बिल्लियों को बहुत सताता था। कभी उनको पत्थर मारता, कभी बिल्ली की दुम मरोड़ देता था और मजे लेता था। ये तब की बात है जब मैं 15 साल का था। मेरे घर के करीब ही एक स्टेशन था। रात को हम सब दोस्त जमा हो जाते थे और बातें करते थे। रात के वक्त वो प्लेटफॉर्म सुनसान हुआ करता था। उस रात भी हम बातें करते हुए अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बिल्ली देखकर मुझे शरारत सूझी और मैंने इस बिल्ली की दुम इतनी जोर से मरोड़ी कि वो तकलीफ से चीखने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे मना किया। मैंने हंसते हुए उसकी दुम छोड़ दी और वो तेजी से भाग गई। इसके बाद कोई 2 से 3 दिन के बाद की बात है। रात को मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। जूं ही मैंने अपनी गली में कदम रखा तो अचानक मुझे पीछे से किसी ने कंधों से जकड़ लिया। मुझे अपने कंधों पर ऐसा महसूस हुआ जैसे पंजे हों। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उस जगह पर पाया जहां मैंने 2 दिन पहले इस बिल्ली की दुम को मरोड़ा था। थोड़े फासले पर वही बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं उठकर अपने घर की तरफ दौड़ा। मेरे घर वाले सब जमा हो गए। अम्मी ने रोते हुए बताया कि मैं पूरी रात गायब रहा हूँ। यानी जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ था, जब मुझे अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ था, उस वक्त रात का 1 बज रहा था और अब जब मैं घर में दाखिल हुआ हूँ तो सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बीच का सारा टाइम मैं कहाँ रहा। इसके बाद बिल्लियों से बहुत मोहतात हो गया। फिर हमारे इंटर के पेपर हुए, हमारी छुट्टियां हो गईं। हम फारिग थे। हम सब दोस्त हफ्ते की रात प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और बातें करने में लग गए। किसी ट्रेन के आने का वक्त भी नहीं था। खामोशी थी। वक्त का पता नहीं चला। 2 बज गए। हमारे पास एक कुत्ता खड़ा हो गया। इसको देखकर मेरे मुंह से निकला, ए नंगे क्यों खड़ा है, कपड़े पहन कर आ। मेरे इस मजाक पर मेरे दोस्तों ने कहका लगाया और मेरे करीब बैठा दूसरा दोस्त बोला, अच्छे कपड़े पहन कर आना। हम दोबारा बातें करने में लग गए। थोड़ी देर बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, यार तुम्हारे साथ कौन है? जब मैं और मेरे बाकी दोस्त उधर मुतवज्जा हुए तो मेरे करीब एक अजनबी शख्स बैठा था। मैंने कहा, कौन हो भाई? वो शख्स बोला, तुमने ही तो कहा था कि कपड़े पहन कर आना। हम दोबारा बातें करने में लग गए। थोड़ी देर बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, यार तुम्हारे साथ कौन है? जब मैं और मेरे बाकी दोस्त उधर मुतवज्जा हुए तो मेरे करीब एक अजनबी शख्स बैठा था। मैंने कहा, कौन हो भाई? वो शख्स बोला, तुमने ही तो कहा था कि कपड़े पहन कर आओ। देखो मैं आ गया हूँ और अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ ना। हमारी ऐसी हालत हो गई कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे एक दोस्त ने कहा, भागो यार,
اور ہم لوگوں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے ہم دوستوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کہیں وہ آدمی ہماری طرف تو نہیں آ رہا، مگر یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بینچ پر اس آدمی کی جگہ وہ کتا بیٹھا تھا۔ یہ واقعہ سالوں ہمارے ذہنوں میں بسا رہا۔ پھر بہت ٹائم گزر گیا، میری شادی ہو گئی۔ جس فلیٹ میں رہتا تھا اس کے نیچے دودھ کی دکان تھی جس سے میری اچھی سلام دعا تھی۔ ایک شام آفس سے آتے ہوئے میں دودھ والے سے باتیں کرنے وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے زبردستی پیالے میں دودھ ڈال کر مجھے پکڑا دیا۔ میں نے وہ لبوں سے لگا لیا کہ اچانک ایک کتا جس کے منہ پر گہرا زخم تھا وہ دودھ پیتا دیکھ کر بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹنے لگا۔ کتے کو دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ میں اس کو ہٹانے لگا مگر وہ بھوکا تھا اور دودھ پینا چاہ رہا تھا۔ دودھ والے نے پتھر اٹھا کر اسے مار دیا جس پر وہ دور چلا گیا۔ اس رات میں سویا تو مجھے لگا کہ کوئی مجھے گھسیٹ رہا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو میں پلیٹ فارم پر تھا اور بہت سارے لوگ مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ میں یہاں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے بیوی بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ میرے ساتھ 3 راتیں چلا۔ میں سوتا گھر پہ تھا اور صبح پلیٹ فارم پر لوگوں کو ملتا۔ میری بیوی نے بتایا کہ ان 3 راتوں میں اس نے میری جگہ پر کتے کو دیکھا۔ ہم حیران تھے، تیسرے فلور پر کتے کا کیا کام؟ بیوی کی بات پر چونکا، میں نے اس سے پوچھا کیا اس کتے کے منہ پر زخم تھا؟ بیوی نے کہا ہاں زخم تھا۔ میں نے اس وقت گھر سے برتن اٹھایا، دودھ بھرا اور نیچے آ گیا۔ وہ زخمی کتے والا منہ، کتا نیچے ہی کھڑا تھا۔ میرے برتن رکھتے ہی وہ پینے لگا۔ چوتھی رات میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے بچپن میں کتے بلیوں کو ستایا اس کی مجھے سزا ملی۔ ابھی بھی جب کتے بلیوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ خدا کی مخلوق کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہمیں کبھی کسی جانور کو نہیں ستانا چاہیے۔